स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज झारखंड के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स आपको निरंतर प्रदान किए जा रहे हैं उसी के अगली कड़ी में। और क्लासेस शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि 11th जेपीएससी की वैकेंसी जल्द संभावित है। उसके क्लासेस शुरू हो चुके हैं पीटी और मेंस के। आप जहाँ चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग के अलग ग्रुप हैं, वहाँ भी जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। सीडीपीओ पीटी और सीजीएल जैसे पेपर 3 के जीके क्लासेस के भी निरंतर क्लासेस चला करते हैं, वहाँ भी आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको बुक्स पढ़ने नहीं होंगे, है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके लिए आपका करियर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपका टाइम जो है ऐसे चीज़ों को स्टडी करने में वेस्ट हो जाए जो वास्तव में एग्ज़ाम में आना ही नहीं है। झारखंड के मार्केट में जितने भी बुक्स मटेरियल के नाम पर भरे पड़े हैं, है ना, उसमें अधिकांश की क्वालिटी बहुत ख़राब है। अनावश्यक चीज़ों का समावेश है। करेंट अफेयर्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे चीज़ों में एनर्जी बर्बाद नहीं कीजिए कुछ ऑफर के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में। पैसे मैटर नहीं करते, यहाँ पर मैटर करता है आपका समय। करियर में आप बनाने में बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, बस एक ही लक्ष्य रखिए, कम से कम समय में निकाल लीजिए। उतनी जल्द जो है आपका लाइफ सेटल होगा और इनकम का सोर्स जो है आपके लिए जनरेट हो जाएगा। इसलिए गलत गाइडेंस के चक्कर में, गलत ऑफर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, अन्यथा आप समस्या में पड़ सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। क्लियर, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं करेंट अफेयर्स पर। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन से रिलेटेड जो केस था उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन पर दोहरा लाभ लेने का आरोप भाजपा सरकार के द्वारा लगाया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मंत्रियों के लिए जो जारी किया गया है कि दोहरा लाभ नहीं लेना है, यह उसका उल्लंघन भी है। तो इस संदर्भ में मामला जो है 2022 में आपका बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था। उसके बाद राज्यपाल के द्वारा चुनाव आयोग से इस संदर्भ में सलाह मांगी गई थी। चुनाव आयोग ने सलाह दे भी दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन क्या सलाह दिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस समय के राज्यपाल रमेश बैस ने भी इससे स्पष्ट नहीं किया और वर्तमान राज्यपाल के द्वारा भी इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर क्या सलाह आया है, ठीक है। हालांकि यह चर्चा चल रही कि गांडेय जो गिरिडीह में है उस विधानसभा से कल्पना सोरेन जो हैं चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन यह मुद्दा जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है संवैधानिक दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, है ना। दोहरा लाभ को लेना यानी कि आप एक पद पर हैं फिर दूसरे पद जिसकी आपकी इजाज़त नहीं है वह पद पर भी हैं, तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धारा 13(1)D के तहत एक अपराधिकृत है। कौन सी धारा? 13(1)D। सारे धाराओं को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल जो है पॉलिटी में के साथ साथ करेंट अफेयर्स के लिए, झारखंड करेंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्यों बढ़ी थी समस्याएं उस समय, है ना। अभी भी वो मामला जो है राज्यपाल के पास लंबित है, एक तरीके से समझ लीजिए। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा कि रांची जिले में आपने खनन पट्टा कैसे प्राप्त किया है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी थी कि क्या सीएम के नाम से खनन पट्टा लिया गया है। अगर लिया गया है तो यह पद का दुरुपयोग और दोहरे लाभ का मामला बनता है। इसमें बसंत सोरेन का भी नाम था। नोटिस क्यों आया? आर्टिकल 192 संविधान के आर्टिकल 192 के तहत विधानसभा के सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में दल बदल को छोड़कर ओके निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर का है। G4 यहाँ पर गवर्नर है, ओके। यानी कि दल बदल का मामला है तो स्पीकर डिसीजन लेंगे, बाकी मामले हैं तो राज्यपाल को ही डिसीजन लेना है आर्टिकल 192 के तहत। नेक्स्ट जो है गवर्नर के द्वारा यह निर्णय
जो लिया जाएगा वो हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन के सलाह से लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा मुख्य सचिव से इन संदर्भ में सूचना मांगी गई थी और जैसे ही मुख्य सचिव के द्वारा सूचना दिया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष को फिर जाना गया, ठीक है, और गवर्नर को इलेक्शन कमीशन के द्वारा फिर सलाह दी जाएगी इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय का नोटिस था, लेकिन दे दिया गया है सलाह। दोहरे लाभ से रिलेटेड और कुछ जानकारी आपको रखना है कि ऐसे ही मैटर में राष्ट्रपति के द्वारा वर्ष 2018 में 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, अयोग्य उनको करार दे दिया गया था क्योंकि माना जाता है कि वो दोहरे लाभ पर उस समय थे और राष्ट्रपति ने एक्शन लिया था 2018 में। संवैधानिक प्रावधान को अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a), ओके, 102(1)(a और दूसरा जो एक अनुच्छेद है स्पेशली फॉर स्टेट्स 191(1)(a), ओके, 89 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सेंटर के लिए 102(1)(a) है और स्टेट के लिए 191(1)(a) है। जनरली जो है आपका स्टेट से रिलेटेड लेजिस्लेचर और संसद से में आपका 89 या 90 का डिफरेंस होता है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे 102 है ना, इसमें 89 जोड़िएगा तो 191, क्लियर। तो इस तरीके से संविधान के आर्टिकल्स को याद आप कर सकते हैं, 89 और 90 के डिफरेंस को आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो 102(a) और 191(a) के तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सरकारी लाभ के पद पर रहने पर प्रतिबंध है। कोई भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। लाभ अधिक या कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिक लाभ मिला या कम मिला। किसी पद को लाभ के पद से बाहर किया गया है तो वहाँ पर छूट होती है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिससे माना जाता है कि लाभ का पद नहीं है तो छूट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 9(1) में भी सांसदों और विधायकों को लाभ के पद को स्वीकार करने पर मनाही है, क्लियर। तो आर्टिकल 102 हो गए, है ना, 191 हो गए स्टेट्स के लिए। उसके अलावा 1991 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 9(a) हो गए और उसके अलावा एक जो है आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(d), क्लियर। तो 13(1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाला आपको कर लेना है। उसके अलावा 102(1)(a) आपको कर लेना है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये भ्रष्टाचार नियमन वाला है, 102(1)(a) कर लेना है, 191(1)(a) कर लेना है, क्लियर, और 9(a) कर लेना है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का धारा। और ये जो है भ्रष्टाचार वाला 1988 वाला का धारा है 13(1)(d). तो 4 आर्टिकल आपको याद रखनी है दोहरे लाभ से रिलेटेड वाले में, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन का नाम आया है, ठीक है। हालांकि फाइनल अभी कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है। संसद या विधानमंडल को किसी भी पद को लाभ का पद से बाहर निकालने का अधिकार है, पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो दिए गए हैं इस संदर्भ में उसका पालन करना जो है जरूरी है, क्लियर। वास्तव में लाभ के पद को प्राप्त करना उचित है, यह उचित नहीं है ना, यहाँ पर गलती लिखा गया, उचित नहीं है क्योंकि 102 और 191 का उल्लंघन है और विधायिका कार्यपालिका के पृथक्करण को प्रभावित करता है। कार्यपालिका का अलग कार्य है और विधायिका का अलग कार्य है कानून बनाना। और हमारे डीपीएसपी में आपको पता है आर्टिकल 50 में, क्लियर, आर्टिकल 50 में कहा गया है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्यों का पृथक्करण होगा, तो उसका भी उल्लंघन है। तो इस सारे आर्टिकल्स जितने भी आपको बता दिए हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आगामी जेपीएससी एग्जाम्स में हैं, ठीक है। और अगर राज्यपाल द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है चुनाव आयोग के जो सिफारिश किए गए हैं तो अभी लिफाफे में बंद है एक तरीके से। अगर वह डिसीजन हाल फिलहाल में आता है तो ये आपका आगे उसको ऐड कर देना है। 34th राष्ट्रीय खेल करप्शन 28 करोड़ 34 लाख का माना जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 34th खेल घोटाले की
अब सीबीआई से जांच करने का आदेश दे दिया गया है। यह रांची में ही हुआ था आपका 34th, है ना। एंटी क्राइम ब्यूरो के द्वारा अब तक जांच की जा रही थी और एसीबी द्वारा वर्ष 2010 से ही इसकी जांच की जा रही थी। और आपको पता है कि एसीबी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत रहकर ही जांच करती है और शायद हाई कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं था जांच प्रक्रिया की प्रगति को देखकर, इसलिए सीबीआई को दे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अगर सीबीआई को सहयोग नहीं दिया जाता है तो सीबीआई भी डायरेक्ट हाई कोर्ट फिर पहुंच सकती है। क्लियर। इसमें किनका किनका नाम है तो आर के आनंद, पीसी मिश्रा, सुदेश महतो और बंधु तिर्की, है ना। नामी नामी नेता हैं और व्यक्ति हैं जिनका नाम इस खेल घोटाले में है 34th नेशनल गेम्स रांची के मामले में। क्लियर। और यह जो आपका करप्शन था टोटल 28 करोड़ 34 लाख रुपए के थे। तो आज हम लोगों ने 34th राष्ट्रीय खेल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए थे उसको सीबीआई के जांच के संदर्भ में जाना। और जो अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक था हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन से रिलेटेड जो आपका मामला था दोहरे लाभ का, है ना, उस संदर्भ में भी हम लोगों ने जाना और उसके संवैधानिक पहलुओं पर भी चर्चा की। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। और जो भी यहाँ के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ करेंट अफेयर्स भी आप एक साथ एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं अल्प शुल्क के साथ। और सिर्फ आप प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि जब तक आप वहाँ पर मेंबर बने रहेंगे तब तक अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। झारखंड करेंट में जुड़िए, चाहे नेशनल इंटरनेशनल में या दोनों में, अपडेट्स भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। क्लियर। ज़रूर जुड़िए, आपको आवश्यकता महसूस होती है तो। खुद मेहनत करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से जुड़े रहिए चैनल से।